हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पर। आज के 8 जनवरी 2023 का जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जितने भी प्रश्न साइंस के पूछे गए हैं दोस्तों, उन सभी साइंस के प्रश्नों का आज हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन करेंगे। जितने भी विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया है, सभी अपने साइंस के प्रश्नों का मिलान कर लें और आगामी परीक्षा की तैयारी करें। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न साइंस का आपके जो पूछा गया है, वो पूछा गया है आपका क्या कि जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से क्या बनता है? बताओ क्या बनता है? ये है आपका अम्ल क्षारक एवं लवण वाले टॉपिक कक्षा 10 विज्ञान दूसरा पार्ट। उसमें से ये प्रश्न पूछा गया है आपको, और उस चैप्टर में से और भी प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं सीईटी के एग्जाम में। पिछले 2 प्रश्न पत्रों में भी वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ब्लीचिंग पाउडर पूछा गया है, बेकिंग सोडा पूछा गया है, धामन सोडा पूछा गया है। आज पूछ लिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जब जिंक से कराते हैं तो क्या बनेगा? बताओ। मैंने इस चैनल पर ये वीडियो डाल रखी है गुरुजी। मैंने पहले बता रखा है कि जब अम्ल या क्षारक दोनों या कोई भी जब धातु के साथ क्रिया करे, चाहे वो सोडियम हो चाहे जिंक हो, कोई सी भी धातु हो, तो धातु से क्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस निकलती है, जिसे अपने पॉप टेस्ट कहते हैं। आपको वहाँ पर दे रखी है वीडियो इस चैनल पर कि पॉप टेस्ट क्या है। तो पॉप टेस्ट से ये प्रश्न पूछा गया है कि जब क्षार क्षार दे रखा है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रखा है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया किससे कराई है? बताओ। जिंक से। जिंक क्या है? धातु। जब क्षार या अम्ल धातु से क्रिया करते हैं तो क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस देते हैं और लवण बनाते हैं। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से क्रिया करेगा तो क्या देगा? एक तो हाइड्रोजन गैस। बताओ हाइड्रोजन गैस कौन से ऑप्शन में है? केवल एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन बी। और लवण के रूप में सोडियम जिंकेट बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट एवं सही आंसर होगा, और इस टेस्ट को कहते हैं पोप टेस्ट। बताओ क्या कहते हैं? पोपे टेस्ट कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि एपिस फ्लोरिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया एक मधुमक्खी की प्रजाति है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही एवं सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 109वां प्रश्न है। ये आपका फिजिक्स से दे रखा है क्वेश्चन। क्या है कि 200 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध दे रखा है 21 ओम। आर बराबर दे रखा है 21 ओम। कितना दे रखा है? 21 ओम। इसकी मोटाई दे रखी है 0.44 एम। ये व्यास है। इसको आप त्रिज्या बदल देंगे, फिर इसका विशिष्ट प्रतिरोध किसके आसपास होगा? ये प्रश्न पूछा गया है। आपने सूत्र पढ़ा होगा विद्युत धारा टॉपिक के अंदर कि विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर होता है आर इंटू ए अपॉन क्या होता है? बताओ। एल होता है। एल लंबाई है, लंबाई दे रखी है आपकी 200 मीटर, और आपका जो प्रतिरोध आर दे रखा है वो 21 ओम है, और ए क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल हाँ यहाँ पर व्यास दे रखा है, उससे त्रिज्या निकाल करके आप क्षेत्रफल यहाँ रख के और सॉल्यूशन करने के बाद आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर आ जाएगा आपका दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन सा है? मैंने कहा था कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के अंतर क्या अंतर होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है कि जिससे स्थायी उत्पाद बने, अर्थात जिसे वापस लौटा नहीं जा सकता। मतलब ये हुआ कि यदि भौतिक परिवर्तन है तो वो अस्थायी होगा, जिससे उत्पाद को विकारों में भी बदल सकते हैं। लेकिन कभी भी रासायनिक परिवर्तन में एक बार उत्पाद बन गया तो वो स्थायी उत्पाद होता है। देखिए, दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन, लेकिन मोमबत्ती का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन। लेकिन यहाँ मोमबत्ती का पिघलना नहीं है, यहाँ पर क्या है? मोमबत्ती का जलना, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। और चांदी के बर्तनों का काला पड़ना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी चीनी का पानी में घुलना इसका सही एवं सटीक आंसर होगा, जो कि एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 111 नंबर पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पशुओं में वायरल रोग है? दोस्तों, एंथ्रेक्स। रॉबर्ट कॉच नामक वैज्ञानिक ने इस रोग की खोज की थी। एंथ्रेक्स नामक एक जीवाणु होते हैं जो कि पशुओं के सिर में पाए जाते हैं। ठीक है ना? मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले ये बैक्टीरिया होते हैं। क्लियर? चलिए, दूध प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइमों में से कौन जिम्मेदार है? बताओ। ट्रिप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, या रेनिन एंजाइम, या इरेप्सिन एंजाइम। ध्यान रखना, ट्रिप्सिन एंजाइम भी प्रोटीन पाचक एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम भी प्रोटीन पाचक एंजाइम है, लेकिन दूध वाली प्रोटीन का पाचन करने वाला इसमें रेनिन एंजाइम इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि आमाशय से स्रावित होता है। चलिए, अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। हाइड्रोजन बम किससे आधारित है? ध्यान रखना, हाइड्रोजन बम बनती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के फलस्वरूप, अर्थात नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है हाइड्रोजन बम। तो ए को मिला देंगे 2 से। परमाणु बम होती है नाभिकीय विखंडन पर आधारित। बताओ परमाणु बम किस पर आधारित होती है? विखंडन पर आधारित। तो ऑप्शन बी को मिला देंगे 1 से। देखिए, ए में 2 बी में 1, ए में 2 बी में 1, 2 ऑप्शन है ऐसे।
सी और डी में नहीं है तो ये गलत हो जाएंगे। अब छांटना है कि ए होगा या बी होगा। तो देखिए एक और मिलाते हैं, बंधन ऊर्जा किस पर आधारित है, नाभिक द्रव्यमान क्षति पर। अर्थात बंधन ऊर्जा का सूत्र होता है ए बराबर डेल एम सी स्क्वेयर। तो डेल एम होता है द्रव्यमान क्षति, अर्थात बंधन ऊर्जा द्रव्यमान क्षति से। तो सी में हो जाएगा 4, सी में 4 किस में है, ऑप्शन ए में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए निम्नलिखित में से सत्य कथनों का चुनाव कीजिए। सत्य कथन चार्ट नहीं देखना दोस्तों। 5% से 8% एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन को क्या कहते हैं, सिरका। बिल्कुल सही है, एसिटिक अम्ल तो क्या होता है, सिरका होता है। भसा के जल अपघटन से ग्लिसरॉल बनेगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलता है, ये भी बात सही है। टेफ्लॉन का विलायक के रूप में बिल्कुल गलत है, विलायक के रूप में कभी टेफ्लॉन होता ही नहीं। CaOCl2 वॉशिंग पाउडर है, ये भी गलत है, ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। क्या होता है, ब्रंजक चूड़ जिसे कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ये कभी क्या नहीं है, वॉशिंग पाउडर नहीं है। वॉशिंग पाउडर तो होता है सोडियम कार्बोनेट जिसे धावन सोडा भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा 1 और 2। 1 और 2 कौन से में है बताओ, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषी रूप से सक्रिय विकिरण अतः PER जिसे कहते हैं, उसका कितना प्रतिशत पौधों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो इसका आंसर होगा 2 से 10%। बताओ क्या होगा, 2 से 10%। जीव विज्ञान, कौन सा विज्ञान है, जीव विज्ञान कक्षा 11th की बायोलॉजी से पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो आज के परीक्षा में पूछे गए जितने भी प्रश्न थे उनका हमने जवाब दिया है और सभी ने मिलान किया होगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट जो भी प्रश्न पत्र आज का होगा, शाम की जो शिफ्ट होगी, उसका भी हम जल्द से जल्द आपको सॉल्यूशन दे देंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।